गुड फ्रेंड्स, 12 बजने वाले हैं और आ चुकी है हल्की हल्की धूप। आजकल लेट ही आती है धूप, क्योंकि सुबह के टाइम पर थोड़ा थोड़ा कोहरा कोहरा लगा रहता है। तो भाई कोहरा छटते छटते इतना टाइम हो ही जाता है धूप आते आते। तो भाई हम लोगों के लिए तो इतना धूप भी बहुत है। कम से कम धूप सेकने के लिए तो हो ही जा रहा है, ठंड से बच ही जा रहे हैं। और मम्मी ने तो कर दिया है शुरुआत लंच बनाने की। आज हम लोग बनाने वाले हैं गांजोड़ सोयाबीन की। कल रात को मम्मी ने भिगोने के लिए रख दिया था सोयाबीन और अभी पीस रहे हैं सिल बट्टे में। तो चलो देखते हैं कैसे बनता है गांजोड़। हम लोगों के भाषा में गांजोड़ कहते हैं, खिचड़ी टाइप की। अभी तो सोयाबीन को पीसा, उसके बाद इसी में चावल मिक्स करके भात बनाया जाएगा। और हम लोगों का बिजलू महाराज आज उस साइड जा रखा है धूप सेकने के लिए और टस्की मस्त सोया हुआ है। और यहाँ पर मम्मी लंच की तैयारी कर रहे हैं, पीस रहे हैं सोयाबीन सिलबट्टे पे। सो फ्रेंड्स, सोयाबीन तो पीस दिया है और अब यहाँ पर देखो मसाले पीसने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर रख दिया है मम्मी ने फ्रेश धनिया, लहसुन के पत्ते, जीरा और ये मिर्ची। तेज मिर्ची मत कर देना भाई, बाकी तो सब ठीक है। शुरुआत हो गई पीसने की। सोयाबीन को पीस दिया है और ये देखो लोहे की कढ़ाई में बनाने की तैयारी है। और ये पीसा हुआ मसाला, और ये देखो ये भी सोयाबीन पीस करके रखा है। रात को इसकी रोटी बनाएंगे, तभी इतना अलग कर दिया है हमने। हाँ, बेड़ुआ, उसको बेड़ुआ बोलते हैं। चावल भी ले आए धो करके। पहला स्टेप जलाते हैं, गैस ऑन करने का। तेल वेल कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, लास्ट में घी डालो ना। अच्छा चलो भाई, अब इसमें ऐड कर देंगे चावल। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, देखो सबसे पहले हम लोगों ने जो सोयाबीन पीस रखा था उसको एज इट इज कर दिया। कोई तेल में तड़का वड़का नहीं लगाना, बस ऐसे करके सीधा सिंपल प्रोसीजर। लास्ट में घी रखा, ये मसाला। इसमें हम लोगों को जो जो चीजें ऐड करनी होती है इसमें मसाले में पीस दिया, उसके बाद ऐड कर दो। आप चाहे तो इसमें जैसे हमने तो लहसुन के पत्ते रखे हुए हैं, अगर आपके पास लहसुन के पत्ते नहीं है तो आप लोग लहसुन डाल सकते हैं। लहसुन पीस सकते हैं, पूरा लहसुन नहीं डालना है, पीस के डालना है। जो भी चीज पड़ेगी पीस के डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज का ध्यान जरूर रखना, आप चाहे जितना भी बना रहे हो ना, उसके बनाने के हिसाब से थोड़ा बड़ा बर्तन रखना, क्योंकि देखो इस तरीके से ये बनते तो फिर उछलते हैं। बुडुरु माल भी जाता है। ये देखो ये गिरा ना ऐसा ही होता है, इसीलिए थोड़ा बड़ा बर्तन चाहिए होता है। मिर्च नहीं डाली हमने, बिकॉज हमने सब मसाले में कर दिया था। हरा मिर्ची पीस रखा है। हाँ, अब ऐड करेंगे पानी। थोड़ा सा नहीं, चावल पकेंगे, दाल पकेगी। थोड़ा सा क्या होगा, जिस हिसाब से चावल पक जाए उस हिसाब से पानी रखना है। कहने का ये मतलब है। जो दाल पीस रखी है वो भी पकेगा। सब फाइनल हो चुका है, बस अब इसको पकने देना है। लेकिन बार बार इसमें कड़छी चलाते रहने पड़ेगी, नहीं तो नीचे लग जाता है। चलो थोड़ा देर पकने देंगे, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि बीच बीच में कड़छी चलाते रहना है। सो फ्रेंड्स लगभग 10 मिनट हो चुका है हम लोगों को, और आ गए हम लोग भी देखने के लिए कि क्या हाल समाचार है हम लोगों के। गांजोड़ का ये है हम लोग का खाना। ये देखो एक टाइप से खिचड़ी जैसी हुई ना, तो चलो भाई कर देते हैं गैस बंद। थोड़ी देर में करेंगे अपना लंच। तो फ्रेंड्स हम लोगों के लिए तो बन गया है खाना, लेकिन टस्की और बिजलू का अभी बाकी है, क्योंकि वो तो खाएंगे नहीं ना वो खिचड़ी जैसा। तो उनके लिए चावल बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो भाई दूध भात खाएंगे। इसीलिए अब उनके लिए स्पेशल चावल बनाया जाएगा। रेडी है हम लोगों का लंच। ये रहा हमारा सोयाबीन का गांजोड़, सैलेड, मूली अलग से काट रखी है। तो फ्रेंड्स 2 बज चुके हैं और धीरे धीरे करके कोहरा भी आने लग गया है। हवा तो ऑलरेडी चली रही थी, अब कोहरा भी आने लग गया। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर जितने भी कपड़े वगैरह रख रखे हैं इनको अंदर रख देते हैं, संभाल देते हैं सब।
कुछ कपड़े अभी ऊपर छत में भी हैं, धो करके रख रखे थे, और ये तो सूखे कपड़े थे लेकिन फिर भी दोबारा से धूप लगने के लिए बाहर रख रखे थे। आज तो टस्की ने रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, 2 बज चुके हैं लेकिन टस्की अभी तक नहीं उठ रखा है, सोया हुआ है। और हम लोगों का बिजलू महाराज आज है उधर की तरफ, सुबह उठ करके सीधा उधर गया था और तब से वो उधर ही सो रहा है। अच्छी खासी धूप लग रही होगी उसको वहाँ पर, लेकिन अब तो खैर कोहरा आने लग गया है, हवा भी चल रही है, तो अब उसका भी टाइम हो रहा है वहाँ से इधर आने का। आएगा वो भी थोड़ी देर में, लंच भी करेगा अपना। बट फिलहाल तो मैं इन सारे कपड़ों को कर देती हूँ अंदर। सो फ्रेंड्स, लंच हम लोगों का हो चुका है और मम्मी का तो हो चुका है तैयारी खेत में जाने के लिए। ले लिया है द्रांति और फावड़ा और चल पड़े हैं भाई खेत की तरफ को। नहीं है, दरांती और कुदाल। हाँ कुदाल, फावड़ा नहीं कुदाल। हवा चलने लग गई है यार, कोहरा भी आ गया है और बिजलू का भी टाइम हो रहा है वहाँ से आने का, टस्की का भी टाइम हो रहा है उठने का। देखना दोनों की टाइमिंग एक ही रहेगी, एक साइड से टस्की उठ रहा होगा और दूसरे साइड से बिजलू आ रहा होगा। यहाँ पर द्रांति पर धार बनाया जा रहा है, मतलब समझते हैं ना, अब खेती बाड़ी का काम होने वाला है। द्रांति आ चुकी है, कुटाऊ आ चुका है, धार बनाया जा रहा है। ये पूरा राख से भरा हुआ है और आज का काम ये है कि ये जो लहसुन है यहाँ पर इन सब में राख डाला जाएगा। डस्टबिन भर के राख है, इस डस्टबिन का भी अच्छा यूज कर रखा है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट हो चुका है खेती बाड़ी का काम। यहाँ पर डालना है राख, और राख डालने से पहले मम्मी यहाँ पर जितने भी लहसुन के वहाँ पर घास वगैरह हो रखे हैं उनको निकाल रहे हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम यहाँ पर गुड़ाई करना पड़ता है, अदरवाइज पूरे घास वगैरह हो जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर ढंग से हो नहीं पाते, जो भी चीज़ लगाया हुआ रहता है। करना होता है क्या, आए होते हैं खेत में किस लिए और करने लग जाते हैं क्या। गुड़ाई करते करते अगल बगल से पेड़ पौधे काट कूट करके सब साइड भी करते जा रहे हैं। करना होता है एक काम, निकल आते हैं 10 काम। बारी आ गई यहाँ पर के घास कटने की। इसको बार बार काटते हैं वहाँ पर, फिर बार बार इतने घास इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पे, वही तो पता नहीं। आ गया टस्की भी बाहर, लेकिन उसको लग रहा है कि कहीं से बिजलू तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने दरवाजा बंद कर रखा था, इसलिए उसको लग रहा है कि कहीं बिजलू है यहीं कहीं। समझता तो सब है ये भी। और यहाँ पर मम्मी का खेत का काम कंटिन्यू है, लगभग कंप्लीट हो चुका है मम्मी का भी गुड़ाई करके। जैसे ही गुड़ाई कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर ये जो राख रखी हुई है वो राख यहाँ पर डाल देंगे। टस्की देखो, आज जब सुबह टस्की आया था तो कैसा अपना हाथ पैर करके ला रखा है, जाने की सोच रहा है टस्की जाने की सोच रहा है। देखो पूरा पता नहीं किसके चूल्हे में था, भागा 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 टस्की भागा। सुबह से सो रखा है ना, इसीलिए सोच रहा होगा कि कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। बिजलू महाराज आ गए, बिजलू महाराज। बच गया टस्की, आज टस्की ने पहले ही देख लिया इसको। देखो टस्की को कैसे ढूंढ रहा है ये। क्या वो बिजलू किसको ढूंढ रहा है, कौन गुम हो गया, कौन गुम हुआ बिजलू। चप्पा चप्पा ढूंढेगा, देखना ये टस्की को। किचन में जाएगा, बिजलू कहाँ हुआ, टस्की गुम हो गया। आज तो टस्की ने समझदारी दिखाई, जैसे इसको देखा सीधा घर के अंदर को दौड़ लगा दी। सुबह से वहाँ पर सो रहा था ये, अब जा कर के आ रहा है। बिजलू महाराज देखो अभी भी नींद में, सुबह से वहाँ पर सो रहा था और अब मौसम खराब हो चुका है तो बिजलू यहाँ पर आ गया है, अपना लंच करके बाहर बैठ गया है। टस्की बेचारा अभी अभी उठा था और देखो बेचारा ये जैसे ही आया उसे सीधा अंदर कोई दौड़ लगा दी, अब दोबारा से अंदर ही है टस्की। और बिजलू तेरा और टस्की का तो हाल टॉम एंड जेरी जैसा हो रहा है। चलो भाई चलते हैं थोड़ा सा आगे खेत के वहाँ पर। चला गया ये अंदर साइड से सोने जा रहा होगा, देखती हूँ पहले इसी को देख लेती हूँ पहले, अगर सो रहा होगा तो उसको ढक दे करके सुला देंगे, फिर टस्की के लिए दरवाजा खोल देंगे ताकि वो भी बाहर आ सके। सुबह से बेचारा सोया हुआ था, जस्ट अभी बाहर आया था कि ये भी आ गया। कहा था ना मैंने दोनों का टाइमिंग देखना एक ही होगा, हुआ ना टाइम एक ही। भाई अंदर पूरी जगह देख लिया मैंने, बिजलू शायद ऊपर छत में चला गया है, एकदम से दौड़ लगाया उसने। एक तो ये बिल्लियाँ दिखती भी नहीं है, पता नहीं इतनी तेजी के साथ दौड़ लगा देते हैं। तो थोड़ा देर टस्की को अंदर ही रहने देंगे क्योंकि खतरा टला नहीं है, बिजलू का कोई पता नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि गुड़ाई कंप्लीट हो चुकी है तो अब यहाँ पर मम्मी देखो पूरे लहसुन के दर राख डाल रहे हैं। ऐसा होता है खेती बाड़ी का काम, इतना सारा काम करना पड़ता है।
वैसे भी सोचो, हमारा तो इतना सही एरिया है, उसमें भी कितनी मेहनत लगती है। जिन लोगों का पूरा इतना ज्यादा खेती बाड़ी होता है, उनको कितनी मेहनत लगती होगी। मम्मी जुराब पहन करके जा रखे हैं खेत में, कोई फायदा है? जुराब खोल देना चाहिए था ना। ठंड का मौसम ऐसा हो रहा है कि ध्यान ही नहीं रह रहा कि खेत में सॉक्स पहनने का कोई फायदा नहीं है। हो गया लहसुन के खेत में पूरा राख डाल के, पूरा खेत कैसा हो गया, बर्फ पड़ गई, बर्फ पड़ गई लहसुन की खेत में। मम्मी ने तो यहाँ पर से सारे राई पत्ता ही हटा दिए। क्यों? अच्छे नहीं हो रहे थे? सब खराब हो गए थे इसीलिए सब हटा दिए। बताओ, एक राउंड अंदर देख करके आती हूँ मैं टस्की बिजलू को। क्या हुआ, यहाँ क्यों आया तू? चल अंदर, इतने ठंडे में यहाँ सोएगा तू? चिड़खद्दू, चल अंदर सोएगा, चल। इसको अंदर लेकर के जाते हैं, इतने हवा में ऊपर सो रहा है। चल, और देखो कैसा गोलू मोलू हो रखा है। चल अंदर ढक लेकर सोएगा। इस तरीके से इतना ढक लेकर के सोता है बिजलू, और गुस्से से ऊपर छत में इतने हवा में कोहरे में सो रहा था। तो अभी बिल्कुल लाड़ दुलार करके इसको इसमें सुला दिया है, तब जा करके सोया, वरना नीचे जब ला रही थी उआ कर रहा था। अब मस्त सोया रहेगा ये इसमें। अभी उठा था ना टिश्कू, चल जी ले अपनी जिंदगी, चल घूम ले। अब कोई खतरा नहीं है, मजे से घूम तू। मम्मी का तो काम हो गया फाइनल। ये देखो सारे राई पत्ता निकाल करके मम्मी ने सही कर दिए हैं। ये देखो मूली भी, और साथ ही साथ कुछ कुछ फूल भी। ये देखो बिजलू तो ऊपर छत में सो रखा था, ले आया मैं उसे नीचे, अंदर कमरे में सुला दिया उसको, और टस्की को खोल दिया। देखो हो गया। और ले उसको किक मारते मत आओ यार। क्या करूं फिर, अब खुटा नहीं उठना था। इतना थक गए कि पैर ही नहीं उठ रहा है। जब लगे हैं तो पूरा लगना है भाई, चाहे दर्द हो चाहे थके, कुछ हो जाए, काम कंप्लीट करके ही मानेंगे। हुआ कार्य संपन्न। 3 बजे के टाइम पर ही मौसम देखो कैसा हो गया, पूरा कोहरा आ गया है। आज फिर ठंडा होगा, लगता है कल भी मौसम ऐसा ही रहेगा। और ये देखो मम्मी ने कर दिया है बंदोबस्त गाय भैंस के लिए खाना। यह तुलसी के पौधे के यहाँ पर बैठा हुआ है, नहीं फ्लावर पोट के यहाँ पर बैठा हुआ है टस्की। टस्की डर क्यों रहा है तू? कहीं जाना चाह रहा है? जाते जाते रुक गया। ये देखो टस्की, दिल वाला टस्की है, दिल बना हुआ है, दिल। चल, क्यों डरता है भाई? अब डरने की कोई बात नहीं है। टस्की आजा, टस्की आ जाओ, आ जाओ टस्की। टस्की क्या हो गया तुझे? तू कढ़ाई को क्या समझ रहा है? कढ़ाई रखी हुई वहाँ पर, वो कढ़ाई को इतने गौर से देख रहा है, वो सोच रहा है बिजलू कढ़ाई में कैसे कन्वर्ट हो गया है। टस्की तू कढ़ाई से डर रहा है? देखो जरा टस्की के हाल, ये ऐसे देखता है छिप छिप के। उससे क्यों ला रहे हो आप अपने साथ? वो देखो मम्मी जोनी को लेकर के आ रहे हो अपने साथ। वो टस्की भाग रहा है उसको देख करके, मम्मी उसको वहाँ लाड़ दुलार करने लग गई। तो फ्रेंड्स, काम हो चुका है कंप्लीट। बिजलू हम लोगों का सो गया है, टस्की यहाँ पर बैठा हुआ है, और आज के दिन का तो हो चुका है काम कंप्लीट। तो चलो भाई, यहाँ पर मम्मी ने कुटाऊ भी धो दिया है, द्रांति भी धो दी है। देखो टस्की कैसे देख रहा है। और चलो फिर यहीं पर ही करते हैं आज का व्लॉग को क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे व्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।